Hello viewers, welcome back. We are doing chapter 9 gravitation and today's topic is free fall. What is free fall? डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. मान लीजिए आपने एड्स वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में देखा होगा कि एक एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वहाँ से अम्यूज़मेंट के लिए, अपने फ़न के लिए लोग पैराशूट लेके जंप करते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्काई डाइविंग. इस तरह के फॉल में क्या होता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अप्लाई होती है. एंड व्हाट इज़ दैट फोर्स? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सो ऐसा कोई फॉल जिसमें ओनली वन फोर्स कम टू प्ले, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देन दिस फॉल इज नॉन एज फ्री फॉल. अब एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि पहला एग्जांपल तो आपको बता ही दिया, स्काई डाइविंग, या फिर पहला हो गया आपका स्काई डाइविंग. देन अगर कोई फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री से कोई फ्रूट फॉल कर रहा है तो दैट फॉल इज़ ऑल्सो अ फ्री फॉल. किसी हाइट से आप स्टोन को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, स्टोन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट, स्टोन फॉलिंग फ्रॉम अ हिल, वो भी क्या आएगा? फ्री फॉल के अंडर आएगा. ठीक है. या फिर किसी स्टोन को आपने ऊपर थ्रो किया एंड दैट इज़ अंडर गोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे कि आप यहाँ हैं, आपने थ्रो किया, फिर स्टोन ऐसे चला गया. इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन. सो इस केस में भी क्या होगा? फ्री फॉल होगा. एट ए सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, फिर देन ज़ीरो हो जाएगी. देन इट इज़ फॉल अंडर फ्री फॉल. दैट इज़ ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है? हाँ, बट डायरेक्शन, जैसे कि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं. दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. डायरेक्शन इज़ नॉट चेंजिंग. चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड. पहले थोड़ी स्पीड से, फिर नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो ऑब्जेक्ट इज़ अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ड्यू टू ग्रेविटेशन. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड हैज़ एक्सेलरेशन विच इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी कॉल्ड इज एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड वी विल डिनोट इट विद स्मॉल लेटर g. ठीक है. अब इसके लिए हम रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे? हमें पता है सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. इन दिस केस व्हाट इज एक्सेलरेशन? हियर एक्सेलरेशन व्हेन द स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम द हिल, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फोर्स इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे विद g. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. अगेन हमें पता है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे कि स्टेटमेंट से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस जो हमने ए और बी लिए थे एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। दिस इज फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन वी विल इक्वेट राइट हैंड साइड्स। दिस implies mg is equal to gmm upon d square. So m से m कैंसिल आउट, सो g का रिलेशन आ गया हमारे पास gm अपॉन d स्क्वेयर। d इज़ द डिस्टेंस। अच्छा, क्या होगा अगर केस लेंगे हम अर्थ के लिए लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जब ये हमारी अर्थ है, ऑब्जेक्ट जब इसके सरफेस के बिल्कुल नियर है या ऑन द सरफेस है, देन दिस डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू रेडियस r। ठीक है, तो वी विल रिप्लेस डिस्टेंस d विथ रेडियस r। g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेयर। सो दिस इज द रिलेशन that we have find between acceleration due to gravity, this is gravitational constant, this is mass of earth and this is radius of earth. अब फ्री फॉल में और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।